हेलो एवरीवन, फिर से एक बार क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी ये क्या होता है? तो ये एक ब्रांच है किसका? माइक्रोबायोलॉजी का। इट इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, एंटीजन, एंटीबॉडी एंड इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या है? ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी का। क्या है? ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो इम्यूनिटी के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में, एंटीजन के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में, इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में होता क्या है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में वो इम्यून सिस्टम के बारे में। उससे पहले बात कर ले जो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है वो कौन है? तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी उनका नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। अगर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कर ले तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी उनका नाम है लुइस पास्चर। माइक्रोबायोलॉजी उनका नाम है लुइस पास्चर। और ये इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी क्यों बोला जाता है? तो ये सबसे पहले 1976 में क्या किए थे? लाइव वैक्सीन का खोज किए थे जिस वैक्सीन का नाम है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम है क्या? तो इम्यून सिस्टम क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, यानी ये इसमें सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स मिलके क्या बनाया हुआ है? एक नेटवर्क बनाया हुआ है जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बॉडी को इन्फेक्शन से। और ये यानी इम्यून सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। यानी कोई इन्फेक्शन आ रहा है हमारे बॉडी के अंदर तो उसको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये क्या है? नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर के अंदर आ रहा है तो उससे क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है बॉडी को। उसको क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। वो क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम है जो कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। और ये दो टाइप का होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होता है वो कितना टाइप का होता है? तो दो टाइप का होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन जिसको हम इम्यूनिटी बोल सकते हैं। इम्यून सिस्टम में कितना है? तो दो टाइप का। तो लिम्फॉइड ऑर्गन जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला जो होता है और एक दूसरा। जो पहला होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी और सेंट्रल। सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। और सेकेंडरी को पेरीफेरी भी बोलते हैं। पेरीफेरी लिम्फॉइड ऑर्गन। क्यों बोलते हैं? तो ये जो बॉडी है ह्यूमन का, इसके जो सेंटर में प्रेजेंट है, यानी ये सेंटर में जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सेंटर। जो ये पेरिफेरल वाला पार्ट में प्रेजेंट है, यानी ये पेरिफेरल वाला पार्ट में प्रेजेंट है, पेरिफेरल, उसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो ये जो प्राइमरी और सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन है वो इसमें कौन कौन सा होता है? तो इसमें प्राइमरी और सेंट्रल जो लिम्फॉइड ऑर्गन है उसमें दो होते हैं। एक का नाम है बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? सेंटर में। दूसरा का नाम है थाइमस। और सेकेंडरी कितना होता है? तो सेकेंडरी तीन टाइप का होता है। ये जो सबसे पहला होता है उसको बोलते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड। दूसरा होता है स्प्लीन। और थर्ड जो होता है वो होता है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये कौन कौन सा होता है? तो ये प्रेजेंट होता है सबसे पहले अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। दूसरा जो है पेयर पैचेस जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं टॉन्सिल, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टॉन्सिल। टॉन्सिल प्रेजेंट होता है ओरोफैरिंग्स और नेजोफैरिंग्स में। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से। ये क्या है?
प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन यानी प्राइमरी इम्यून सिस्टम के बारे में, यानी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, जो कि दो हैं। पहला का नाम है बोन मैरो और दूसरा का नाम है थाइमस। जो बोन मैरो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट होता है फ्लैट बोन में और एंड ऑफ लॉन्ग बोन पे, यानी ये जो बोन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो ये जो लॉन्ग बोन होगा उसके एंड पे प्रेजेंट होगा। और फ्लैट बोन में कहाँ पे होगा? ये फ्लैट बोन में सेंटर में प्रेजेंट होगा। क्या होगा? बोन मैरो। ये दो टाइप का होता है, रेड एंड येलो बोन मैरो, जो दोनों 50-50 प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ब्लड बनाता है वो रेड बोन मैरो बनाता है। तो ये सबसे पहले फ्लैट बोन में प्रेजेंट होगा और एंड ऑफ कहाँ प्रेजेंट होगा? फ्लैट बोन मैरो में। दूसरा जो प्रेजेंट होगा एंड ऑफ लॉन्ग बोन। और ये इसका फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन है हेमेटोपोएसिस। ये क्या काम करता है? तो हेमेटोपोएसिस यानी ब्लड बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। क्या क्या बनाता है? तो ये बनाता है सबसे पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये क्या है? बोन मैरो का फंक्शन है। थाइमस जो है क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो बिहाइंड द स्टर्नम, यानी हमारे स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द स्टर्नम। और ये क्या रिलीज करता है? तो ये टी थाइमोसिन रिलीज करता है, जो कि किसके लिए इसेंशियल होता है? तो टी सेल के मैचुरेशन के लिए। ये क्या किसके लिए इसेंशियल है? तो टी सेल के मैचुरेशन के लिए इसेंशियल होता है। आगे अगर बात करें, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट, जो कि इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। लिम्फोसाइट, ये जो लिम्फोसाइट होता है ये कितना टाइप का होता है? तो 3 टाइप का होता है लिम्फोसाइट। एक होता है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एक होता है एनके सेल, जिसको बोलते हैं नेचुरल किलिंग सेल। ये तीनों बनता कहाँ पे है? ये भी बोन मैरो में बनता है, ये भी कहाँ पे बनता है? तो बोन मैरो में बनता है। ये भी कहाँ पे बनता है? तो बोन मैरो में बनता है। और इसका जो मेचुरेशन होता है ये कहाँ पे होता है? तो बोन मैरो में। ये मेच्योर भी कहाँ पे हो रहा है? बोन मैरो में। ये भी कहाँ पे मेच्योर होता है? तो बोन मैरो में। टी लिम्फोसाइट कहाँ पे मेच्योर होता है? ये तो थाइमस ग्लैंड में, क्योंकि इसको क्या चाहिए? टी थाइमोसिन चाहिए मेच्योर होने के लिए। ये कहाँ पे होगा? तो थाइमस ग्लैंड में। अगर इसका फंक्शन का बात करें बी लिम्फोसाइट का, तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है? ये फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोवाइड फ्लूइड मीडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट अब बात करें जो टी लिम्फोसाइट, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सेल मीडिएटेड। और ये क्या करता है? नेचुरल किलिंग सेल, ये डायरेक्ट किल करता है इन्फेक्शन को। इन्फेक्टेड जो भी सेल है उसको क्या करता है? डायरेक्ट किल करता है, डायरेक्ट किल इन्फेक्टेड से। ये क्या हो गया? लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट का जो ये टी लिम्फोसाइट है ये कितना होता है? तो ये 3 टाइप का होता है। ये जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट, ये कितना टाइप का होता है? तो 3 टाइप का होता है। पहला को बोलते हैं हेल्पर सेल, हेल्पर टी सेल, जिसको और नाम से जाना जाता है CD4 सेल। दूसरा जो होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल,
जिसको CD8 4 सेल कहते हैं, और एक जो होता है वो रेगुलेटरी टी सेल होता है। क्या होता है? रेगुलेटरी टी सेल। अगर पहला का बात करें CD4 सेल का, इसका जो नंबर होता है वो 800 से 1600 सेल पर माइक्रोलीटर होता है। CD8 4 सेल तो ये होता है 400 से 800 सेल्स पर माइक्रोलीटर में। दूसरा जो होगा वो रेगुलेटरी टी सेल, ये कितना होना चाहिए? लेस देन 100 सेल्स पर माइक्रोलीटर। अब इसका फंक्शन जो होता है CD4 सेल का, ये क्या है? हेल्पर सेल। ये क्या करता है? तो ये रेगुलेट करता है इम्यूनिटी को, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स इम्यून सिस्टम। यानी कोई इन्फेक्शन हुआ है तो ये क्या करेगा? सबसे पहले एक्टिव होगा, ये हमारे पूरा इम्यूनिटी को क्या करेगा? इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर देगा। वो कौन करेगा? CD4 सेल। दूसरा अगर CD8 सेल, तो ये क्या करता है? जब ये रेगुलेट होगा तो ये क्या करेगा? किल करेगा, किलिंग इन्फेक्टेड सेल। इसका जो फंक्शन होगा, ये क्या करता है? इन्फेक्टेड सेल को किल करता है। नेक्स्ट अगर बात करें रेगुलेटरी टी सेल, ये क्या करता है? अगर बैक्टीरिया वायरस नहीं मर रहा है तो फिर क्या कर देगा? खुद के इम्यूनिटी को क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा, सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स। यानी इसका ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अपना खुद का इम्यूनिटी को ये क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा। और ये जो CD8 4 सेल है, ये और CD4 सेल, ये क्या कब घट जाता है? तो टीबी, HIV और एड्स में, जिसके कारण क्या होता है? हमारा और ये रेगुलेटरी टी सेल इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण होता है इम्यून सिस्टम सप्रेस कर जाता है, और जो भी इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन किल नहीं हो पाता है और इन्फेक्शन आगे की तरफ चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है? HIV और एड्स पेशेंट्स में इम्यून सप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में।